हेलो फ्रेंड्स, इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको इस पोएम में किसी भी कार्य को करने में क्या रिस्क है इसके बारे में बताया था। जैसे कि मैंने बताया था, अगर हम हंसते हैं तो लोग हमें मूर्ख समझेंगे, इस बात की रिस्क है। अगर हम रोते हैं तो हमें लोग भावुक समझेंगे कि बहुत भावुक है, किसी छोटी छोटी बातों को लेकर रोता है। इसी प्रकार से कई तरह के जो हम एक्ट करते हैं उनको करने पे इस तरह की रिस्क उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अब इन पार्ट में हम ये बताएंगे, अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं तो हमारी लाइफ में क्या समस्याएं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। बट रिस्क मस्ट बी टेकन। इसमें कवि कह रहा है कि रिस्क लेनी चाहिए, हमें किसी भी चीज़ का खतरा उठाना चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हेजार मतलब है परेशानी, समस्या, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। जीवन में रिस्क ना लेना। अगर हम जीवन में किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं ले रहे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग। अब अगर हम बात करें कि जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है, मान लो कई लोग रिस्क नहीं लेते हैं, कई लोग किसी भी चीज़ का खतरा नहीं लेते हैं, किसी भी चीज़ को करने का प्रयास ही नहीं करते, उनके साथ क्या होता है? द पर्सन हु रिस्क नथिंग। अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति रिस्क नहीं ले रहा है, किसी भी काम को करने का खतरा नहीं ले रहा है, जोखिम नहीं उठा रहा है, दैट्स नथिंग, वह कुछ नहीं कर सकता, हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होगा। अगर मैं रिस्क लूंगा ही नहीं किसी काम को करने की तो मेरे पास कुछ होगा भी नहीं। इज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है, एंड बिकम्स नथिंग, और वह कुछ नहीं बन सकता है। इसी प्रकार कवि कहता है कि हमें रिस्क लेनी बहुत जरूरी है। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जिसके पास कुछ नहीं होगा, जिसके पास वह कुछ भी नहीं खिलाएगा, वह कुछ नहीं बन पाएगा, एंड बिकम्स नथिंग, और वह कुछ भी नहीं बन पाएगा, या वह कुछ नहीं बन पाता है। दे में अवॉइड सफरिंग। हाँ, एक आपका पर्सन आता है, इस लाइन का पर्सन आता है आपकी पोएम में कि अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं तो हमारी एडवांटेज क्या है, हमारे क्या लाभ है रिस्क ना लेने से। तो केवल एक लाभ जो कवि ने बताया रिस्क ना लेने पे, वो ये है, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो। वह लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं वह खतरों से, दे मे अवॉइड, वह सफरिंग, वह पीड़ा से बच सकते हैं। सफरिंग मतलब वह कष्ट से बच सकते हैं। मान लीजिए मैं अगर चल ही नहीं रहा तो मैं गिरूंगा ही नहीं, अब मैं कहूँ कि मैं तो गिरता ही नहीं हूँ तो मैं चला ही नहीं। इसी प्रकार सोरो, वह दुख से बच सकते हैं। अगर वो कोई काम ही नहीं करेंगे तो उनको इस चीज़ का दुख ही नहीं होगा कि वो सफल हुए या असफल हुए। तो जो रिस्क नहीं लेते वो सफरिंग से बच सकते हैं, पीड़ा से बच सकते हैं, दुख से बच सकते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न। अगर वो फिर वो रिस्क नहीं लेंगे, कोई एक्ट नहीं करेंगे, तो कवि कह रहा है फिर वो कुछ सीख नहीं सकते। दे कैन नॉट लर्न, वह किसी चीज़ को सीख नहीं सकते। दे कैन नॉट फील, वह किसी चीज़ को महसूस नहीं कर सकते। जैसा कि कवि ने पिछली लाइन में बोला था कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें इस चीज़ का रिस्क है कि हमें भी वापस उससे प्यार मिलेगा या नहीं। तो जब वो प्यार करने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो उनको कुछ फील ही नहीं होगा। तो जो लोग रिस्क नहीं लेंगे, ना वो कुछ सीख सकते हैं, ना वो कुछ महसूस कर सकते हैं। चेंज ग्रो, ना उनका विकास होगा। विकास का मतलब ये नहीं कि वो बड़े नहीं होंगे, उम्र तो बढ़ेगी, शरीर तो बढ़ेगा, लेकिन उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। दे कैन नॉट लर्न, वह सीख नहीं सकते, फील, महसूस नहीं कर सकते, चेंज ग्रो, उनमें कोई बदलाव नहीं आना है, उनका कोई विकास नहीं होना है, वह लोगों से प्यार नहीं कर सकते, वह अपने जीवन को नहीं जी सकते। चेंज बाय देयर सर्टिट्यूड, चेंज बाय देयर सर्टिट्यूड, वह लोग एक आशा में बंधे रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, मतलब दे हैव जस्ट फेथ इन गॉड, वे सोचते हैं भगवान भरोसे होगा सब, हमें क्या करना है, जो होगा हो जाएगा, भगवान अपने आप करेगा। तो बिना कोई रिस्क लिए, बिना कोई प्रयास करे भगवान भी कुछ नहीं करेगा, ऐसा कवि कहता है। कवि कह रहा है, इन लाइनों में नहीं कह रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली ही जस्ट वांट टू मेक अस अंडरस्टैंड। चेंज बाय देयर सर्टिट्यूड, वह अपनी इन आशाओं में, इस भरोसे में बंधे हुए रहते हैं। दे आर स्लेव, वे गुलाम बन जाते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, और वह अपनी आज़ादी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं ले पाते हैं। जो हमें एक आज़ादी मिली है, एक हमें स्वतंत्रता है हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तित्व को निखारने की, हमारे जीवन में विकास करने की, हमारे जीवन में आगे बढ़ने की, वह इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। अंत में कवि ये कह रहा है कि जो पर्सन, जो इंसान, जो व्यक्ति रिस्क लेता है वही सबसे ज़्यादा इस जीवन में आज़ाद है, वो किसी भी रूप से बंधा हुआ नहीं है।
सो अगेन आई एम रिवाइजिंग, बट रिस्क मस्ट बी टेकन। कवि कह रहा है हमें रिस्क लेनी ही चाहिए, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ही जीवन की रिस्क ना लेना है। लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, नथिंग में यह नेगेटिव है, रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ी जीवन की समस्या है। द पर्सन हु रिस्क, जो आदमी रिस्क लेता है, रिस्क नथिंग, सॉरी, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो आदमी रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता है, हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है, इज नथिंग, वह कुछ भी नहीं है, एंड बिकम्स नथिंग, वह कुछ नहीं बन पाता है। दे मे अवॉइड सफरिंग, वो रिस्क नहीं लेते तो हो सकता है वो कुछ समय के लिए कष्ट पीड़ा से बच जाए या दुखों से बच जाए, बट दे कांट लर्न, फिर वह कुछ सीख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उनमें कोई बदलाव नहीं आता है, उनका कोई विकास नहीं होता है, उन्हें प्यार महसूस नहीं होता है, वह अपनी लाइफ को जी नहीं सकते। चेंज बाय देयर एटीट्यूड, वह केवल एक काल्पनिक भरोसे के में बंधे हुए हैं। दे आर स्लेव, वह एक गुलाम है। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, वह अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर रहे हैं, वह अपनी विकास, अपनी जो स्वतंत्रता, हमें जो आज़ादी है, हमें जो आगे बढ़ने का पूरा हक है, वो उस चीज़ का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, जो इंसान वास्तविक रूप में रिस्क ले रहा है वही इंसान अपने जीवन में सफल है। दिस पोयम इज रिटन बाय जेनिट रैंड, जेनिट रैंड कवि के द्वारा लिखी गई है। सो डियर स्टूडेंट, प्लीज रीड आउट द मैसेज ऑफ दिस पोयम, इट इज रिटन एट द एंड, और उस मैसेज को पढ़ें। इसमें जो सबसे पहले जो पोयम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि हु इज अ ट्रूली फ्री पर्सन, कौन सा इंसान सबसे ज़्यादा फ्री है। अ पर्सन हु टेक्स इट इज अ ट्रूली फ्री पर्सन, या कौन सा इंसान सबसे ज़्यादा सफल है, तो जो इंसान रिस्क लेता है वही सफल है। फिर उसका कंक्लूजन, उसका परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी आए, वो इंसान जीवन में सफल जरूर होता है। सो दिस इज द पोएम अबाउट रिस्क। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।